इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, सिंधिया जी अपमान और सम्मान की लड़ाई बताते हुए बीजेपी में शामिल हो गए थे। मध्य प्रदेश की सरकार को गिरा दिया था बनी बनाई और भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल दिया था। उसके बाद कुछ ये हुआ कि बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा भेजा और बीजेपी ने उन्हें मंत्री ऐसे विभाग का बना दिया जिस विभाग में शायद कोई कामकाज ही नहीं हो, एयरलाइंस तक जिसकी बिक गई, वो सिविल एविएशन। बाद में स्टील दे दिया गया, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन बात एक जगह पे आके अटक जाती है। जो सिंधिया जी राहुल गांधी जी और कांग्रेस के सबसे टॉप लीडर्स के साइड में बैठा करते थे, वो सिंधिया जी कहाँ चले गए बीजेपी में कि हर बार जब भी कोई बड़ा नेता मध्य प्रदेश पहुंचता है और सिंधिया जी वहाँ होते हैं तो ये खबरें सोशल मीडिया पर चलने लगती हैं कि उनका अपमान हो गया, सिंधिया जी को पूछा नहीं गया। सिंधिया जी पीछे पीछे दिखाई दिए और उनके आगे कई बीजेपी के पुराने नेताओं को स्थान मिला। एक बार फिर से ऐसा ही हुआ है। अमित शाह जी बार बार मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं। भोपाल का उनका दौरा था कल का। बीजेपी में चिंता बढ़ी हुई है चुनाव जीतने के लिए। अमित शाह जी मणिपुर को छोड़ के मध्य प्रदेश में बार बार जाने का काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में एयरपोर्ट पे उनके स्वागत के दौरान सिंधिया जी के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसको सोशल मीडिया पे लोगों के कैमरे ने कैद कर लिया। लोगों ने उसके ऊपर कई सारे सवाल खड़े किए क्योंकि सिंधिया जी, शिवराज जी, वीडी शर्मा जी और बीजेपी के कुछ और नेताओं के पीछे नजर आए। गुलदस्ता देने में ज़रूर कामयाब हो गए, लेकिन वो भी चौथे, पाँचवें, तीसरे, चौथे नंबर के ऊपर, और उसके बाद वो पीछे देखे। ये आप जो अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं एक एक करके है, जहाँ पर सबसे पहले अमित शाह जी आए हैं। सिंधिया जी को बुके देने का मौका मिलता है। इन तस्वीरों में आप देखिए सिंधिया जी फिर पीछे कर दिए जाते हैं और पीछे चले जाते हैं, और अंतिम फोटो में आपको पीछे पॉज करके देख लीजिए, आखिरी में एक सिंधिया जी का चेहरा दिखेगा और लोगों ने यही लिखा। गुरप्रीत गैरीवालिया लिखते हैं, राहुल गांधी ने जो मान सम्मान सिंधिया को दिया, क्या भाजपा में वैसा मिल रहा है? ये वीडियो देखो और बताओ, और हंसता हुआ स्माइली। बीजेपी मध्य प्रदेश के ट्विटर हैंडल के ऊपर भी अमित शाह जी के साथ शिवराज सिंह चौहान जी और वीडी शर्मा जी की तस्वीर डली है स्वागत की, पर सिंधिया जी की तस्वीर नहीं है। अब इसको आप बीजेपी का प्रोटोकॉल कह सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके लाख बहाने भारतीय जनता पार्टी और सिंधिया जी के समर्थक दे सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है। इससे पहले भी मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था जिसमें सिंधिया जी पीछे पीछे नज़र आ रहे थे कहीं ना कहीं, और देखने में बड़ी परेशानी हो रही थी उनको ढूंढने में, क्योंकि सिंधिया जी अमित शाह जी का ही दौरा था और सिंधिया जी का पीछे चल के जाना सबको खटक भी रहा था, और सिंधिया समर्थक हैं वो उसके ऊपर मौन धारण भी किए हुए थे। तो ये वीडियो भी देख लीजिए जो पीयूष बबेले जी ने डाला था इससे पिछले दौरे का सिंधिया जी के, जिसमें लिखा था पीयूष बबेले जी ने, वीडियो में किसी को श्री अंत जी दिखें तो बताना। ये वीडियो देखिए आपके सामने है। यहाँ भी अमित शाह जी के काफ़ी दूर सिंधिया जी नज़र आए थे, और सिंधिया जी को क्या स्थान मिला है भाजपा में इन वीडियो से साफ दिखता है। देखिए तो दोस्तों, देखा आपने, जब जब अमित शाह जी पहुंचते हैं तब तब सिंधिया जी की मुश्किलें जो हैं बढ़ जाती हैं, और सिंधिया जी को मान सम्मान की बात जो है शायद याद आने लगती होगी, जिस तरह के मान सम्मान के हवाले को देकर वो पहुंचे थे। कभी सिंधिया जी को प्रदेश अध्यक्ष जो हैं बीजेपी के, उनसे माइक लेना पड़ जाता है। कहीं मंच के ऊपर इस तरह की बातें हो जाती हैं जो सिंधिया जी के लिए फजीयत का कारण बन जाती हैं। कभी अखबारों के अंदर बीजेपी की शायद कुछ लोग छपवा देते हैं कि एक अखबार में छपा कि सिंधिया जी ने राय रखी कि जो सीटें बीजेपी हारती है उन सीटों पर पहले ही टिकट घोषित कर दिया जाए। पर उस अखबार ने लिखा था कि शिवराज सिंह चौहान जी और वीडी शर्मा जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। ये बात बहुत स्पष्ट है कि बार बार मध्य प्रदेश में इस तरह की घटनाएं घटती हैं कि जिससे कि सिंधिया जी के लिए एक परेशानी बढ़ती है, और परेशानी कोई और नहीं बढ़ा रहा है बल्कि उनकी ही पार्टी के लोग बढ़ा रहे हैं, जो सीधे तौर के ऊपर सिंधिया जी के शायद मुझे लगता है कहीं ना कहीं समर्थक नहीं हैं। समर्थक होते तो क्या इस तरह की बातें करते? ये बड़ा सवाल है। सिंधिया जी, क्या इस चुनाव के बाद कई सवाल अब सोशल मीडिया के ऊपर पूछे जाते हैं, क्या सिंधिया जी इस चुनाव के बाद से जो उनकी एक छवि बनाने के उन्होंने प्रयास किया था उसकी पोल खुल जाएगी? क्या वाकई में सिंधिया जी का बहुत बड़ा हाथ इस सरकार को गिराने में मध्य प्रदेश की नहीं था, बल्कि उनके नाम का इस्तेमाल करके बीजेपी ने बैकडोर से कुछ लोगों को ले लिया था? अब ये कई सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर, जैसे एक तरह से नरोत्तम मिश्रा जी का एक बयान चला,
और ये लिखा गया कि सिंधिया जी ना हुए मंदिर का घंटा हो गए। पीयूष अवेरे जी ने लिखा, जो देखो बजाकर चला जाता है। मिश्रा जी, जयचंद किसे कह रहे हैं? और हाँ मिश्रा जी, इस बार कर्ज माफ़ी के साथ 500 का सिलेंडर, 1500 का नारी सम्मान और बीजेपी के लिए बिजली का झटका भी है। आएंगे तो कमलनाथ ही। अब इन्होंने बातों बातों में, इशारों में जयचंद कह दिया था। लोगों ने जयचंद को मध्य प्रदेश बीजेपी की सरकार के गृह मंत्री के इस बयान को सिंधिया जी से जोड़ दिया। इस तरह के सम्मान अपमान के बीच में कहीं ना कहीं परेशान अगर कोई है तो शायद वो सिंधिया जी के समर्थक होंगे। एक छवि को बनाने के बार बार प्रयास किए जा रहे हैं और बार बार ये कहा जाता है कि साहब सिंधिया जी के सम्मान की लड़ाई के अंदर बीजेपी उन्हें ज्वाइन करनी पड़ी। लोग यही पूछते हैं कि सिंधिया जी का ये सम्मान है या सिंधिया जी का ये अपमान है। ये बड़े सवाल हैं और इन सवालों के जवाब शायद कोई सिंधिया समर्थक ही दे सकता है। बीजेपी की स्थिति मध्य प्रदेश में ख़राब होती जा रही है। हिंदी पट्टी के जितने राज्य हैं वहाँ जो सर्वेज आ रहे हैं, ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, उनमें बीजेपी के लिए चिंता बढ़ रही है। इसीलिए अमित शाह जी के दौरे बार बार होते हैं, लेकिन अमित शाह जी का दौरा जब भी होता है उसमें सिंधिया जी का कहीं ना कहीं एक ऐसा वीडियो दिख जाता है लोगों को जो सोशल मीडिया पर जम के वायरल होता है और उससे कोई और परेशान नहीं होता है। बस वही परेशान होते हैं जिन्होंने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थामने का काम किया। और अब हालात ये हैं, स्थिति ये है कि बीजेपी में उनका क्या सम्मान है वो आपके सामने है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर आपके जो साथियों के ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कीजिएगा। लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।